मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.5 हम लोग सॉल्व कर रहे थे और पिछली क्लास तक क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व ही करा था। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्या आपको ये 10 नंबर तक सवाल समझ में आ गए हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखें, एक फंक्शन है x cos x टू द पावर x प्लस x sin x टू द पावर 1 अपॉन x, x cos x टू द पावर x प्लस x sin x टू द पावर 1 अपॉन x, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके डी डी एक्स ऑफ y आपको पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फलन की घात फलन है और यहाँ पर भी फलन की घात फलन है। ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है जिसकी वजह से डायरेक्टली तो हम नहीं कर सकते, पर हम इसको y1 y2 मान के ही करना पड़ेगा। तो माना x cos x टू द पावर x इज इक्वल टू y1। ये जो फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट टर्म है इसको हमने y1 मान लिया, और ये जो सेकेंड टर्म है दैट इज x sin x टू द पावर 1 अपॉन x, इसको हमने y2 मान लिया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर लिखेंगे ही नहीं तो y इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ दिस टर्म वी विल पुट y1 एंड इन प्लेस ऑफ द सेकेंड टर्म वी विल पुट y2। बस अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए आप इसका। सेम प्रोसीजर जो लगातार पिछले कई क्वेश्चन में हम लोग लगाते चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मेथड यूज किया था, 6 में लगाया, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, और अभी 11 नंबर पे आ गए हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, then it will become d dx of y is equal to d dx of y1 plus d dx of y2 and let this is equation number 1। इसको इतना करके ना छोड़ दीजिए। अब अगर आप d dx of y चाहते हैं तो उसके लिए आपको d dx of y1 पता लगाना होगा, d dx of y2 मालूम करना होगा, और दोनों की वैल्यूज यहाँ अप्लाई करके आप डी डी एक्स ऑफ वाई मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले y1 से स्टार्ट करते हैं। आप देखें y1 हमने किसको माना है, इसे, तो इसको नोट कर देंगे x cos x टू द पावर x, क्योंकि फलन की घात में फलन है, दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर इसका लॉग लेंगे आप, ये लॉग y1 बन जाएगा, इसका लॉग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी x, और ये लॉग के साथ आ जाएगा x cos x। तो हमने दोनों पक्षों का लॉग ले लिया, लॉग y1 इज इक्वल टू x लॉग x cos x। ठीक है, अब हम एक काम कर देते हैं कि अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन y1 और डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा प्रथम और द्वितीय फलन के गुणनफल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो पहला फलन दूसरे का अवकलज। अब ध्यान से देखिए, आपको इसका अवकलज करना है, इसका अवकलन ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो आपका नंबर है ना, इसको क्या मान लेंगे आप, x। तो ये क्या पढ़ेंगे फिर आप इसको, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन और x की जगह पर x cos x। अब आप फिर से देखें, आपने इसको x माना है, रियल में ये x नहीं है, तो अगर वाकई में x नहीं है तो इसका क्या करना पड़ता है, फिर हम लोगों को अवकलन करना पड़ेगा। तो हम इसको नोट करके लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ
एक्स कॉस एक्स प्लस, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, प्लस लगा दिया। अब दूसरा फलन लिखोगे, दूसरा फलन है यहां पर लॉग एक्स कॉस एक्स और पहले का अवकलन, तो पहला फलन कौन सा है एक्स, इसका अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब सॉल्व करिए बेटा। देखो ये x से ये वाला x कैंसिल कर सकते हैं, ये y1 उधर पहुंचा दीजिए, तो d dx ऑफ y1 इज इक्वल टू y1 और ब्रैकेट के अंदर यहां क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस एक्स। और इससे देखिए अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है आपको, तो बउआ देखो इसमें भी तो दो फलन आपको दिख रहे हैं, एक x है और दूसरा cos x है और दोनों आपस में गुणा में है, तो फिर से यहां पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, क्या फॉर्मूला होता है, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक, cos x का अवकल गुणांक क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस यहां लगा दो और साइन x, ओ आई एम सॉरी 1 अपॉन कॉस एक्स है ना, तो मेरे दिमाग में आ गया कि मैं सेक एक्स लिख दूं, लेकिन लिख मैंने अपॉन में दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो 1 अपॉन कॉस है ना, तो सेक बन जाएगा, ये आप लिख दीजिए सेक एक्स, और यहां पर इसका किया तो पहला फलन दूसरे का अवकलन cos x का अवकलन करोगे तो माइनस साइन x प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन करोगे तो एक ही आ जाएगा उसका, तो प्लस log x cos x, इस तरह से। वैसे मुझे लगता है कि इसको हम 1/cos x ही लिखा रहने दें, ठीक है, 1 अपॉन cos x। अब बेटा देखो इस जगह एक बार फिर से देख लीजिए, ये x से x कैंसिल कर दिया हमने, 1 अपॉन cos x ये लिख दिया, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया तो पहला फलन दूसरे का अवकलन माइनस साइन x प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन एक नहीं लिखा हमने उसको, प्लस log x cos x वो हमने यहाँ लिखा रहने दिया। y1 की वैल्यू आप अप्लाई कर दीजिए, ये y1 की वैल्यू है x cos x टू द पावर x, x cos x टू द पावर x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप चाहे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, जब इससे गुणा करेगा तो माइनस एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बना लेगा tan x, फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा प्लस 1 और इसमें log x cos x, वैसे ही आ गया है डी डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू, इसको अभी इतना ही रहने देते हैं। देखेंगे अगर आंसर मैच कराने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो करेंगे कैलकुलेशन, फिर उसके बाद हम लोग इसके बाद अब हम y2 लेंगे और डी डी एक्स ऑफ y2 निकाल के लाएंगे। y2 कितना है देखो, ये है y2 x साइन x टू द पावर 1 अपॉन x, ठीक। हम दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर इधर का लॉग लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, log y2 इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी तो 1 अपॉन एक्स log x साइन x, ठीक। अब इसमें फिर से आप अवकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा बताओ log y2 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन y2 डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू, यहाँ पहला फलन और दूसरा, बेटा देखो ये पहला फलन बन जाएगा और ये पूरा दूसरा फलन बन जाएगा, ठीक है। तो पहला फलन 1 अपॉन एक्स, दूसरे का अवकलन करेंगे, दूसरे का अवकलन करने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया जाएगा x, तो ये बन गया log x,
लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, एक्स यानी कि एक्स साइन एक्स। अब आपने जिसको एक्स माना है वो वाकई में एक्स नहीं है, तो उसका अवकलन करना पड़ेगा। फिर आपको उसको आप लिखोगे डी डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस, तो ये अभी हमने क्या किया, पहला फलन दूसरे का अवकलन। हालांकि अभी इसका करना बाकी है तो अगले स्टेप पे करते हैं। प्लस दूसरा फलन, दूसरा फलन क्या होगा, लॉग एक्स साइन एक्स, पहले का अवकलन। क्या आपको याद है कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अंडर रूट एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये कुछ डेरिवेटिव है, आप याद कर लो तो इनको करना नहीं पड़ेगा। फिर आपको 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बउआ ध्यान से देखो जरा, जब ये एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और उसमें भी एक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो क्यों ना हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें, और ये y2 भी तब तक उधर चला जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, ये हमको मिलेगा डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू, ये y2 भाग में ऊपर जाके गुणा में आ जाएगा, और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 की वैल्यू होगी x साइन x टू द पावर 1 अपॉन एक्स। और अपॉन में क्या कॉमन ले रहे हैं, अभी बताया हमने आपको, एक्स स्क्वायर बाहर निकाला जा रहा है। ये समझ आया कि नहीं आया आपको? फिर से देखो, y2 ऊपर पहुंचा, उसकी जगह हमने ये मान लिख दिया, एक्स स्क्वायर इसमें भी है और एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो हमने कॉमन खींच लिया बाहर, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया। अब बचा क्या, पहले ये देखो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जा चुका है, तो इसमें बचा है 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव आपको करना है। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, पहला फलन दूसरा, यहां पर खुद ही 2 फलन है जो कि गुणा में है, तो इनमें फिर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स, प्लस दूसरा फलन साइन एक्स, पहले का अवकलज एक ही आ जाएगा एक्स का, तो ऐसा कर दो। तो ये हो गई हमारी ये फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म में आओ, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो कॉमन ले चुके हैं हम, ये माइनस जो है ना, ये इस प्लस को माइनस कर देगा, ऐसा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन चला जा चुका है, तो अब यही तो बचा केवल लॉग एक्स साइन एक्स, लॉग एक्स साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू, ये हमने लिख दिया x साइन x टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। 1 अपॉन साइन x को बेटा अंदर लेते जाओ, 1 बटे साइन x को इससे गुना करोगे, x cos x बटे साइन x। अब cos x बटे साइन x ने तो cot x बना लेना है, तो x cot x, फिर 1 अपॉन साइन x बउआ जब इसके पास जाएगा तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। फिर आगे माइनस, इसको नोट कर देंगे, लॉग x साइन x। इस तरह से ये किसकी वैल्यू आ गई, देखिए ये डी डी एक्स ऑफ y2 की वैल्यू आ गई है। अब हम को तो डी डी एक्स ऑफ y चाहिए, तो समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 में क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, डी डी एक्स ऑफ y1 है, तो डी डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू बउआ ये निकाले थे, यही नोट कर दो आप, x cos x टू द पावर x माइनस x tan x प्लस 1 प्लस log x cos x, ये डी डी एक्स ऑफ y1 हो गया, प्लस लगा दिया ये वाला, और अब डी डी एक्स ऑफ y2 की वैल्यू वो वाली लिख देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए x साइन x टू द पावर 1 अपॉन x
अपॉन एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स। इस तरह से यही डी डी एक्स ऑफ वाई का मान आ जाना चाहिए। अब एक बार हम मिला देते हैं ताकि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आपको डाउट ना हो। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। देखो बेटा ये पूरा मिल रहा है, इसमें 1 आगे लिखा हुआ है तो 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स ये हो गया। और आगे चले तो फिर प्लस एक्स साइन एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स साइन एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स। अंदर एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सारे टर्म्स सारी चीज़ें आपको बिल्कुल वैसे ही मिल रही है जैसे यहाँ पर आ रही है। अब आप ये बताइए कि आपको समझ में आया? ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन तो है, पर अगर आप डेरिवेटिव्स के रूल लगाते चले जाएंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आना है। y1 का अलग निकाल के रख देना है, y2 को अलग सॉल्व करके रख देना है, और बाद में जब आप समीकरण 1 पे रखने जाओगे तो डी डी एक्स ऑफ y1 की जगह उसका मान लिख दोगे और डी डी एक्स ऑफ y2 की जगह उसकी वैल्यू लिख दोगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और अगर कोई डाउट हो तो बताएं हमको भाई, नोट करिए जल्दी से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा हुआ है कि 12 से 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करिए। मतलब कि 12 नंबर क्वेश्चन से लेकर 15 नंबर तक के क्वेश्चंस में ना आपको जो भी फंक्शन दिए गए हैं उन सब के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई पता लगाना है आपको, बस इतना सा काम है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है एक्स की घात वाई प्लस वाई की घात एक्स बराबर 1। और ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं फलन की घात में फलन है, इसमें भी फलन की घात में फलन है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो लगाना है, ऐसा तो बनना नहीं है उसको। और क्योंकि बीच में प्लस भी लगा हुआ है तो ऐसे सिचुएशन पे फिर करना क्या रहता है हमको, बस उसके अलावा कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तो ले लेते हैं फिर हम इसको, माना y1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y, x टू द पावर y, और y2 इज इक्वल टू y टू द पावर x। अभी रख देते हैं वैल्यू, इसकी जगह y1 और इसकी जगह y2। y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1। अब हम दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटा इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी डी एक्स ऑफ y1, इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी डी एक्स ऑफ y2। और प्लीज मुझे बताइए एक का अगर x के सापेक्ष करोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ आ गया आपको? अच्छा, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आप यहीं पर रोक दीजिए। अब पहले आप डी डी एक्स ऑफ y1 निकाल लो और डी डी एक्स ऑफ y2 निकाल लीजिए, और इसके बाद यहां पर रखने का टाइम आएगा। तो पहले हम y1 कर लेते हैं, क्योंकि y1 बराबर क्या है, x टू द पावर y, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं, इधर का लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लॉग y1। इधर लॉग लेने जाओगे तो पावर आगे आ जाएगी ना, तो ये हो जाएगा बेटा y log x, y आगे आ गया और log x को मिल गया। ठीक है, अब दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष समाकलन करने पर बताइए
x के सापेक्ष अवकलन करने पर। समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को कहा जाता है। जब आप अवकलन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपके सिलेबस में समाकलन भी है, इसे अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं, और इसे जो अवकलन पढ़ रहे हैं इसे डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे हर एक चीज़ एक एक पॉइंट आपको बताएंगे कि क्या होता है। अभी नहीं डिटेल करेंगे, मुझे याद नहीं रहा तो मैंने समाकलन लिख दिया। log y1 का बताइए, अवकलन करिए। 1 अपॉन y1 d dx ऑफ y1 इज इक्वल टू, इसमें बउआ क्या लगाओगे बताइए, कितने फलन है पहले देख के बताओ। दो, एक y है और दूसरा log x है। ठीक है, और दोनों ही आपस में गुणा में है, तो प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ेगा। क्या होता है प्रोडक्ट रूल? पहला फलन दूसरे का अवकलन। चलिए नोट करते जाते हैं। पहला फलन दूसरे का अवकलन log x का 1 अपॉन x प्लस दूसरा फलन log x पहले का अवकलन। y का x के सापेक्ष अवकलज क्या होगा? 1 होगा, d dx ऑफ y होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। y1 उधर भेजेंगे हम तो यह आ जाएगा d dx ऑफ y1 इज इक्वल टू, y1 बेटा ऊपर चला जाएगा और y1 की जगह ये वैल्यू नोट कर देंगे, x टू द पावर y, ये y1 आ गया तो इसका मान लिख दिया। अब ये y अपॉन एक्स प्लस log x इंटू डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवा दो आप अंदर, x टू दी पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x टू दी पावर y इंटू लॉग x इंटू डी डी एक्स ऑफ y। एक लाइन और करेंगे, थोड़ा गौर से देखिएगा। इसमें जब कुछ पावर नहीं है तो क्या मान सकते हैं? एक, ये x की घात y है, ये x की घात 1 है, और भाग में घातें घट जाती हैं, आपने पढ़ा। तो x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n में क्या हो जाता है? x टू द पावर m माइनस n। तो इसको बताइए क्या लिख सकते हैं? y माइनस 1, और बेटा ये y जो साथ में लिखा रहेगा, x टू द पावर y इंटू लॉग x इंटू डी डी एक्स ऑफ y। ये हमने डी डी एक्स ऑफ y1 निकाल लिया। अभी डी डी एक्स ऑफ y2 भी निकाल लेंगे ना, इसके बाद दोनों रखने चलेंगे इक्वेशन 1 पे। अब y2 की वैल्यू क्या होगी बताइए? y2 ये कहाँ है? ये है y2, y इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, y टू द पावर x, क्योंकि फलन की घात फलन है तो log लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों में log लेने पर बेटा इसका log लेंगे तो ये मिलेगा आपको log y2, इसमें तो पावर आगे आ जाएगी x और ये हो जाएगा log y। ठीक, अब दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, देखो बेटा log y2 का बताओ अवकलन करो, 1 अपॉन y2, और यहां पर क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू, ये पहला फलन और ये दूसरा, फिर यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, log y का डेरिवेटिव करके बताओ। पहले तो 1 अपॉन y, वेरी गुड, और फिर इसके साथ डी डी एक्स ऑफ y। log y का पहले 1 अपॉन y करेंगे और फिर y का करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन, और पहले का अवकलन, पहला फलन कौन सा है? x, x का अवकलन 1। अब ये y2 उधर भेज दीजिए, डी डी एक्स ऑफ y2, बेटा y2 उधर जाएगा और फिर y2 की ये वैल्यू भी नोट कर देंगे वहां पर हम।
तो y टू द पावर x, तब तक यहां पर आ जाएगा x अपॉन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस लॉग y। इसको आप अंदर लेते जाइए, y टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाइड बाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे y टू द पावर x log y। डी डी एक्स ऑफ वाई टू, ठीक है। अब यहां पर भी थोड़ा आप देखें, इसकी पावर में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। अब ये फिर से वैसे ही बन गया ना, बेस दोनों का सेम है, इसकी घात x और इसकी घात 1, क्या लिख सकते हैं बताओ? वेरी गुड, इंटू एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग y। क्या हो गया ये? डी डी एक्स ऑफ y2। अब डी डी एक्स ऑफ y1 भी हमने निकाल लिया, डी डी एक्स ऑफ y2 भी निकाल लिया, यहां पर आके रख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में ये डी डी एक्स ऑफ y1 है, तो डी डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू लिखो जरा। ये है डी डी एक्स ऑफ y1, नोट कर देते हैं, x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x टू द पावर y log x इंटू डी डी एक्स ऑफ y प्लस, ये तो बउआ हमने अभी इसकी जगह वैल्यू लिखी है, अब इसकी वैल्यू अप्लाई करनी है आपको, ये लिख दो y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ y प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग y। और बेटा बराबर किस तरफ देखो क्या लिखा है, ये 0। हमको डी डी एक्स ऑफ y चाहिए। अब आप एक काम कर लो, आपको कहीं कहीं डी डी एक्स ऑफ y दिख रहा है, एक तो इस टर्म में मुझे डी डी एक्स ऑफ y दिख रहा है और एक इस टर्म में भी डी डी एक्स ऑफ y दिख रहा है, तो इन दोनों पदों से डी डी एक्स ऑफ y कॉमन करके लेफ्ट साइड में लिख लो, बाई पक्ष में। और इसमें कुछ नहीं है, इनका कोई यूज नहीं हमारे पास, इनको उधर भेज दो। तो फिर आप तो इससे डी डी एक्स ऑफ y कॉमन करो, क्या बचेगा पहले वो बताओ। इसमें क्या बचेगा, x टू द पावर y log x प्लस इसमें क्या बचेगा, y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, और क्योंकि हमने इससे डी डी एक्स ऑफ y कॉमन लिया है तो ये लिख देंगे बराबर, इसको दोनों को उधर भेजो, इधर दोनों पॉजिटिव है, उधर दोनों पहुंच के कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस क्या बन जाएगा, ये x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई, और ये भी इधर आ जाएगा y टू द पावर x इंटू लॉग y। और क्योंकि दोनों को ब्रैकेट में लिखा है इसलिए एक ही माइनस हमने लगाया है, या तो हम अंदर प्रवेश करवा दें माइनस तो दोनों माइनस हो जाएंगे। हमको डी डी एक्स ऑफ y चाहिए, तो ये गुणा में उधर जाके भाग में आ जाएगा। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा माइनस, ये अंश में बना रहेगा x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग y अपॉन, ये इधर आ जाएगा, क्या है ये x टू द पावर y इंटू लॉग x प्लस y टू द पावर x माइनस वाई इंटू एक्स। बस ये आंसर आ गया बेटा। देख लेते हैं, इसको मैच करिए। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 12, माइनस लगाए बाहर, y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस 1, y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस 1 प्लस y टू द पावर x log y टू द पावर x log y अपॉन x टू द पावर y log x प्लस x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं भाई हमको, अदरवाइज नोट कर ले
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, y टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर y। इससे हमको डी डी एक्स ऑफ y निकालना है। इसमें क्योंकि इस बार ये प्लस और माइनस से जुड़े या घटे नहीं है, तो y1 और y2 की आवश्यकता आपको नहीं है। आप सीधे सीधे एक काम कर दे, दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए। सीधे लॉग लेने पर ले लीजिए दोनों पक्षों का लॉग। इसका लॉग लेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो बन जाएगा x इंटू लॉग वाई, और इसकी पावर आगे आ जाएगी तो ये बन जाएगा y इंटू लॉग x, ठीक है। इसके बाद अब दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका। चलिए, पहला फलन दूसरे का अवकलन, लॉग y का क्या करोगे, 1/y डी डी एक्स ऑफ y। ओ, ये पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन लॉग y, पहले का अवकलन x का क्या हो जाएगा 1। छोड़ दीजिए, नहीं लिखा हमने उसको, बराबर पे आ गए। इधर भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन log x का क्या होगा 1/x प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन डी डी एक्स ऑफ y। अब आपको तो डी डी एक्स ऑफ y चाहिए, तो डी डी एक्स ऑफ y वाले टर्म एक साइड में कर लो और बिना डी डी एक्स ऑफ y वाले टर्म दूसरे साइड कर दो। मतलब इसको उधर भेज दीजिए और ये टर्म इधर लेते आइए। तो ये क्या है देखिए, ये है x/y डी डी एक्स ऑफ y। उधर से ये टर्म आके माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग x डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये इधर की तरफ है तो y/x, और ये उधर जा रहा है तो माइनस लॉग y। ये तो ऑलरेडी राइट साइड पे है, ये लेफ्ट से राइट जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों से बेटा डी डी एक्स ऑफ y आप कॉमन कर लो। जब आप डी डी एक्स ऑफ y कॉमन करोगे तो यहां क्या बचेगा, x/y माइनस लॉग x इंटू डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू y/x इंटू लॉग y। हमें तो डी डी एक्स ऑफ y चाहिए, तो ये गुणा में है, उधर जाके ये भाग में आ जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, पहले इसको नोट कर लेते हैं, y/x माइनस लॉग y अपॉन, ये गुणा में है, उधर जाके भाग में जाएगा तो अपॉन में लिख देंगे इसको। ये हो जाएगा x/y माइनस लॉग x। अब इसमें ये करा जा सकता है कि इसमें जैसे एलसीएम वगैरह लिया जा सकता है। ऊपर क्या एलसीएम लोगे बताओ, इसके नीचे 1 मानोगे या इसके नीचे 1, ऊपर एलसीएम क्या आएगा x, तो ये क्या बनेगा y माइनस x लॉग y, y माइनस x लॉग y अपॉन x। समझ आया ना आपको। अच्छा, अपॉन इसमें करोगे y एलसीएम ले लेंगे हम, इसका गुणा इससे करोगे तो x माइनस y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y लॉग x। इस तरह से, ठीक है। अब ऊपर वाली भिन्न तो आप ऐसे ही लिखे रहो, y माइनस x लॉग y अपॉन x इनटू, ये वाली फ्रैक्शन पलट जाएगी, नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी ना, तो बेटा इसका y ऊपर आ जाएगा अपॉन x माइनस y लॉग x। अब आप चाहें तो इनके मल्टीप्लाई करवा सकते हैं,
अब पता नहीं गुणा करा के आंसर आ रहा है कि ऐसे ही आ रहा है। 5.5 का 13 y अपॉन एक्स, ठीक है, बस ऐसे ही आंसर दे रहे हैं। इसको हम ऐसे कर देंगे, y अपॉन एक्स हम ऐसा यहां लिख देंगे, y अपॉन एक्स, और ये अंदर बना रहेगा y माइनस एक्स लॉग y अपॉन x माइनस y लॉग x। देखो ये डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू आ गई बेटा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, यहां भी फलन की घात फलन है, लेकिन बीच में प्लस और माइनस ना होने से एक बेनिफिट आपको ये मिला कि आपको y1 y2 मानना नहीं पड़ा, डायरेक्ट लॉगरिथम लेकर के और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, और सॉल्व करके डी डी एक्स ऑफ y निकाल लिया। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद आप इसे नोट करिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14, cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x। इसमें भी आप देख रहे हो बेटा, ये भी क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, और अगर 13 की तरह है, सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, इस पे लॉग ले लेना चाहिए। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, इधर का लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी y लॉग cos x, इसमें पावर आगे आ जाएगी तो x लॉग cos y, ठीक है। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए। अवकलन करने पर x के सापेक्ष, वो तो सबको पता है कि पूरे एक्सरसाइज में x के सापेक्ष ही कर रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ y हमको निकालना है ना, इस वजह से इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फलन दूसरा फलन, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फलन दूसरा फलन। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन करिए, log cos x का डेरिवेटिव, पहले log x का करो, फिर cos x का करो, माइनस साइन x, प्लस दूसरा फलन क्या है, प्लस सॉरी दूसरा फलन पहले का अवकलन y का अवकलन, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इधर अब आ जाते हैं, इसमें भी पहला दूसरा लगाना पड़ेगा आपको, पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो log x पहले log फलन का करेंगे, 1 अपॉन cos y, फिर cos y का, माइनस साइन y, और फिर y का डी डी एक्स ऑफ वाई। देखिए इसको ध्यान से देखिए भैया, बउआ log इसको x मान लिया हमने, तो पहले हमने सूत्र कौन सा लगाया बेटा, log x का सूत्र लगाया, log x का 1 अपॉन x, x मतलब cos y, फिर cos y का करने गए तो माइनस साइन y आ गया। उसके बाद भी हमको रुकना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये y का फलन है और डेरिवेटिव तो आप x के सापेक्ष कर रहे हो, इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई आपको लिखना ही पड़ेगा। हाँ, अगर यहां पर x होता ना, तो जैसे ही माइनस साइन x हो गया था, उसके बाद ये लिखना नहीं पड़ता आपको, फिर समझ आ रहे हैं आपको, ओके। तो ये पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन, दूसरा फलन पहले का अवकलन, पहले का अवकलन कितना हो जाएगा x का 1, उसको नहीं लिखते, 1 लिखोगे भी गुणा करने से तो यही आ जाएगा ना, ठीक है। इसे आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, ये माइनस आगे आ जाएगा, फिर साइन x अपॉन कॉस x क्या बन जाएगा, tan x, तो y लिखा, y के साथ tan x प्लस log cos x डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये माइनस आगे आ जाएगा, x लिखा हमने साइन y अपॉन कॉस y, tan y इंटू डी डी एक्स ऑफ y प्लस log cos y, ठीक है। अब आप एक काम करो, आपको डी डी एक्स ऑफ y चाहिए तो डी डी एक्स ऑफ y वाले टर्म एक तरफ कर लो और बाकी दूसरी तरफ भेज दो, इसके पास डी डी एक्स ऑफ y नहीं, उधर भेजो इसको,
इसके पास डी डी एक्स ऑफ वाई है, इधर ले आओ इसको, और ये टर्म और वो टर्म जो कहते हैं वो अपनी जगह पर बने रहेंगे। पहले इसी को लिखो क्योंकि इसको तो उधर ले जाना है, इसको लिख दो पहले आप। log cos x डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको इधर लेते आइए तो ये बन जाएगा x इंटू टेन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। ये ज्यों का त्यों लिखा, इसको इधर लेते आए। अब उधर चलिए, पहले उसको नोट कर दीजिए log cos y, और फिर ये उधर जा रहा है तो ये माइनस है इधर, उधर जाके ये प्लस बन जाएगा y tan x। अब बेटा इन दोनों से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लो, अगर डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करोगे तो क्या बच जाएगा, log cos x प्लस x tan y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये नोट कर दीजिए log cos y प्लस y tan x। हमें डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए तो ये गुणा में है, उधर जाके भाग में आ जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log cos y प्लस y tan x अपॉन, ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, log cos x प्लस x tan y। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा बेटा इस तरह से। तो ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद 15 नंबर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और इसके बाद हम 15 नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है x इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई। इसे सॉल्व करके डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए हमको। आप दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर इसका लॉग लेंगे log x इंटू वाई, इधर लॉग लेंगे log e टू द पावर x माइनस वाई। यहां देखो बेटा ये गुणा में है दोनों फलन, log x इंटू वाई, ठीक है। तो जब log m इंटू n होता है तो क्या करते हो आप, log m प्लस log n। तो log x इंटू वाई है तो क्या करोगे, log x प्लस log y। इसकी पावर आगे आ जाएगी तो ये x माइनस वाई आगे आ जाएगा। यहां बचेगा कौन, log e। और जब बेस कुछ नहीं लगा होता तो क्या रहता है, e। आपको याद है नेचुरल लॉगरिथम है ये। और अभी आप ध्यान करके बताओ log e टू द बेस e की वैल्यू 1। हमने आपको बताया लॉगरिथम में जब नंबर और बेस दोनों सेम हो जाए ना तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये तो क्या बन गया 1। अब 1 का गुणा इसमें कर भी दोगे तो यही रहेगा। तो फाइनली क्या मिला आपको, आपको मिला log x प्लस log y बराबर x माइनस वाई, क्योंकि ये 1 हो गया। अब आप y x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर log x का डेरिवेटिव बताइए क्या होगा, वेरी गुड, 1 अपॉन एक्स। log y का 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, x का 1, y का डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। अब ये टर्म इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, इसको पहले लिख दीजिए तो 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो अभी माइनस है, इधर आकर के कैसा हो जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, उधर की तरफ पहले से कौन है 1। और बेटा जब ये उधर जा रहा है तो ये कैसा बन जाएगा माइनस, क्योंकि इधर प्लस है ना तो ये माइनस बन जाएगा। अब इनसे डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लो तो क्या बचेगा 1 अपॉन वाई प्लस
1 और यहां पर क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, आप चाहें तो यहां इसके नीचे एक मानकर एलसीएम ले सकते हैं, x माइनस 1। ऐसे इस पे एलसीएम ले लीजिए एक मान करके, y लेंगे तो 1 प्लस वाई, साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। हमें तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए तो ये उधर भेजना पड़ेगा। अब ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, या आप ऐसे समझ लो कि ये y ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस वाई नीचे आ जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू बेटा क्या आएगी, y ऊपर आ गया, ये x देखो नीचे है, ये y आ गया, ये x आ गया। अब ऊपर ये x माइनस वाई है, ये 1 प्लस वाई नीचे आएगा, तो हम 1 प्लस वाई लिखें चाहे y प्लस 1 लिख दें, ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकल करके आ गई। देखिए ना, समझ में आया आपको? तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कर लिया 15। ओके, तो आज हम 15 नंबर तक ही रख लेते हैं क्वेश्चंस को, आगे के क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे लेकिन अगली क्लास पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो 3 क्वेश्चन केवल बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व हो जाएंगे और इसके बाद फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है? तो आज मैथ में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।